गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो 9.1 के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 7th क्वेश्चन जो दिया है, इसने सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 1 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमने बेसिक में देखा था कि समकोण त्रिभुज के लिए हमारे पास बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या बन जाता है, हमारे पास समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो इसके लिए हम जो भुजाएं हैं इसकी उनको निकालेंगे। तो हमारे पास मान लेते हैं कि जो हमें ये बिंदु दिए हैं उसमें पहला जो बिंदु है वो ए बिंदु है 2 -2, दूसरा बिंदु बी है ये है हमारे पास -2 1, और तीसरा बिंदु सी है जो हमारे पास है 5 2। तो हमें इनकी भुजाएं निकालने के लिए हमें दूरी सूत्र चाहिए होगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है हमारे पास, x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर और पूरे की रूट। अब यहां से हमारे पास जो दूरी निकालनी है ए बी दूरी पहले हम निकालेंगे, ए बी भुजा निकालेंगे। तो पहला जो बिंदु है ए, इसके ए के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1, और जो दूसरा बिंदु बी है इसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास x2 और y2। मान रखेंगे ए बी के लिए सूत्र में मान रखेंगे। तो x2 का मान क्या है -2, माइनस x1 का मान क्या है 2 पूरे की स्क्वायर, प्लस y2 का मान है हमारे पास 1, माइनस y1 का मान क्या है -2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 और पूरे की स्क्वायर। तो हमारे पास -2 और -2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -4, बन जाएगा हमारे पास -4 की स्क्वायर प्लस 1 और 2 हो जाएंगे 3 और 3 की स्क्वायर। -4 की स्क्वायर कितनी होती है 16, प्लस में 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, 16 और 9 जुड़ेंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास 25, रूट 25 का मान कितना होता है हमारे पास 5 इकाई। तो हमारे पास ए बी का मान आ गया। अब हमें भुजा निकालनी है बी सी। तो बी के जो निर्देशांक हैं वो हो जाएंगे हमारे पास x1 y1, और सी के निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। तो BC के लिए मान रखेंगे, x2 का मान है 5, माइनस हमारे पास x1 का मान क्या है -2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 पूरे की स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 2, माइनस y1 का मान क्या है हमारे पास 1, और ये हो जाएगी पूरे की स्क्वायर। इसको हल करेंगे 5 और 1 हमारे पास हो जाएंगे 7, तो 7 की स्क्वायर प्लस 2 में से 1 घटेगा 1 की स्क्वायर। 7 की स्क्वायर कितनी होती है 49, प्लस 1 की स्क्वायर 1, 49 और 1 जुड़ेंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे 50। 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा में 2, और 25 का रूट जो है वो होता है 5, 2 का रूट हमें पता नहीं है तो इसके लिए मान आ जाएगा 5√2 इकाई। तो बीसी भुजा हमारे पास आ गई। अब हमें भुजा निकालनी है एसी। तो एसी भुजा निकालने के लिए जो ए के निर्देशांक है वो हो जाएंगे x1 y1, और सी के निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। तो x2 का मान क्या है इसके लिए 5, माइनस x1 का मान क्या है हमारे पास 2 पूरे की स्क्वायर, प्लस में हमारे पास y2 का मान है 2, माइनस y1 का मान है हमारे पास माइनस का 2, -2 और 2 क्या हो जाएंगे प्लस के 2 और पूरे की स्क्वायर। हमारे पास 5 में से 2 घटेंगे कितने आ जाएंगे 3 की स्क्वायर, प्लस 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 की स्क्वायर पूरे की रूट, 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 9, प्लस 4 की स्क्वायर हो जाएगी 16 और 9 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 25 की रूट होती है हमारे पास 5, इसके साथ आ जाएगा इकाई। तो हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई हैं ए बी, बी सी, ए सी। इन तीनों में हमने क्या देखना है, हमारे पास सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करना है और बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग करना है। तो हमारे पास सबसे बड़ी भुजा क्या है इसके लिए BC, जिसका मान क्या है 5√2। तो हम इस BC का वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा BC स्क्वायर बराबर 5√2 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर हो जाएगी 25, √2 की स्क्वायर हो जाएगी 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50। उसके बाद हमारे पास बाकी जो दो भुजाएं बच गई हैं उनके वर्गों का जोड़ करेंगे। तो AB स्क्वायर प्लस AC की स्क्वायर। AB का मान कितना है 5 की स्क्वायर, प्लस AC का मान कितना है 5 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर हो जाएगी 25, इधर भी 25, कितने आ जाएंगे हमारे पास 50। तो दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो हम लिख देंगे BC स्क्वायर बराबर AB की स्क्वायर प्लस AC की स्क्वायर। ये दोनों बराबर हैं मान, इसलिए हम लिख सकते हैं कि अतः ये तीनों बिंदु
समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका 8वां क्वेश्चन जो दिया है इसने वो क्या दिया है, हमें सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -2 3 0 1 2 और -1 0 ये वर्ग के शीर्ष हैं। तो वर्ग के शीर्ष हैं तो हम मान लेते हैं इसके नाम क्या हैं। पहला बिंदु है हमारे पास ए, इसका नाम क्या है 1 और -2। इसके लिए हम एक आकृति भी बना लेते हैं चतुर्भुज की। तो ये हमने आकृति बना ली। ए बिंदु है 1 -2, बी बिंदु मान लेते हैं क्या है 3 0, सी बिंदु हमारे पास है 1 2 और डी बिंदु हमारे पास क्या है -1 और 0। हमारे पास चारों बिंदु आ गए हैं। सबसे पहले हम इनके लिए क्या निकालेंगे, इसकी चारों भुजाएं। तो चारों भुजाएं निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर और पूरे की रूट। तो हम पहले भुजा निकालेंगे ए बी भुजा के लिए हमारे पास ए के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे x1 y1, बी के निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। तो हमारे पास x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान कितना है 1। तो 3 माइनस 1 की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास 0 माइनस y1 का मान कितना है हमारे पास -2। -2 और माइनस क्या हो जाएगा +2 पूरे की स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास 3 में से 1 घटेंगे 2, 2 की स्क्वायर प्लस 0 और 2 जुड़ेंगे 2, 2 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, इधर भी आ जाएगा 4, 4 और 4 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे √8 इकाई। तो हमारे पास ए बी का मान आ गया। अब हमें निकालना है बी सी का मान। तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास x1 और y1 और सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x2 और y2। x2 का मान क्या है हमारे पास 1 माइनस x1 का मान कितना है हमारे पास 3 पूरे की स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारे पास 2 माइनस y1 का मान कितना है 0 पूरे की स्क्वायर और पूरे की रूट। 1 में से 3 घटेंगे -2 की स्क्वायर, 2 में से 0 घटेंगे 2 तो 2 की स्क्वायर, -2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4, प्लस में हमारे पास 2 की स्क्वायर आ जाएगी 4, 4 और 4 जुड़ेंगे 8, हमारे पास मान कितना आ जाएगा √8 इकाई। उसके बाद हमें भुजा निकालनी है सी डी। तो सी के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे x1 y1, डी के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास x2 और y2। तो सी डी के लिए मान रखेंगे x2 का मान है -1 माइनस x1 का मान क्या है 1 पूरे की स्क्वायर प्लस में y2 का मान है हमारे पास 0 माइनस y1 का मान कितना है हमारे पास 2। तो 0 माइनस 2 की स्क्वायर और पूरे की हमारे पास रूट। यहां से -1 और -1 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास -2 स्क्वायर है इसलिए हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0 में से 2 घटेंगे ये भी हमारे पास हो जाएंगे -2 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। -2 की स्क्वायर कितनी होती है 4 और इधर भी -2 की स्क्वायर 4, 4 और 4 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 8, मान कितना आ जाएगा √8 इकाई। तो हमारे पास जो सी डी भुजा है उसका मान कितना आ गया √8 इकाई। अब हमारे पास चौथी भुजा रहेगी ए डी। तो हमें ए डी निकालनी है। ए डी के लिए ए के निर्देशांक हो जाएंगे x1 और y1 और डी के निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। तो इसमें x2 का मान कितना है -1 माइनस x1 का मान कितना है 1 पूरे की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0 माइनस y1 का मान कितना है -2 -2 और माइनस क्या हो जाएगा +2 पूरे की स्क्वायर। अब यहां से -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 की स्क्वायर प्लस 0 और 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 2 तो 2 की स्क्वायर -2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4, 2 की स्क्वायर भी 4, 4 और 4 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 8। तो हमारे पास इसका एडी का मान कितना आ गया √8 इकाई। तो हमारे पास चारों भुजाएं आ गई। ए बी √8 इकाई है, बी सी भी √8 इकाई है, सी डी का मान भी √8 इकाई है, ए डी का मान भी क्या है √8 इकाई। तो हमारे पास चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं तो लिख देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। जब हमारे पास चारों भुजाएं बराबर हों तो हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं। कौन कौन सी, ये वर्ग या समचतुर्भुज होगा।
तो हमारे पास क्योंकि वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो दोनों में अंतर करने के लिए हमें क्या निकालने हैं, इसके विकर्ण। तो विकर्ण निकालेंगे, कौन सा विकर्ण निकालेंगे, पहले AC विकर्ण। AC के लिए A के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और C के निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना है 1 माइनस x1 का मान कितना है 1 पूरे की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 माइनस y1 का मान कितना है -2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 पूरे की स्क्वायर। एक में से एक घटेंगे 0 की स्क्वायर, 2 जुड़ेंगे 4 तो 4 की स्क्वायर। 0 की स्क्वायर कितनी होती है 0, 4 की स्क्वायर कितनी होगी 16। 0 और 16 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 16 की रूट कितनी होती है हमारे पास 4 इकाई। उसके बाद में हमें निकालना है इसका दूसरा विकर्ण जिसका नाम क्या है BD। तो BD के लिए हमारे पास B के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और D के निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। तो x2 का मान क्या है इसके लिए -1 माइनस x1 का मान कितना है 3, हमारे पास -3 इस पूरे की स्क्वायर प्लस में y2 का मान क्या है हमारे पास 0 माइनस y1 का मान कितना है हमारे पास 0, तो 0 माइनस 0 की स्क्वायर और पूरे की रूट। -1 और -3 कितने हो जाएंगे -4 स्क्वायर प्लस 0 में से 0 घटेंगे 0 की स्क्वायर -4 की स्क्वायर हो जाएगी 16, 0 की स्क्वायर 0, 16 और 0 जुड़ेंगे हमारे पास आ जाएंगे 16, इसका मान भी कितना आ जाएगा 4 इकाई। तो हमारे पास AC और BD दोनों विकर्ण आ गए और दोनों का मान कितना आ रहा है 4, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो हम लिख देंगे विकर्ण AC बराबर है BD के। और अगर विकर्ण बराबर हो तो हमने पढ़ा था कि अगर विकर्ण भी बराबर हैं, चारों भुजाएं भी बराबर हैं, तो वो निर्देशांक जो हैं, जो बिंदु हैं, वो किसके होंगे वर्ग के। तो हम लिख देंगे अतः यह बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं। तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम आगे वाली वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।